बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रिसेंटली एक गुजरांवाला में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें आपने देखा कि दो बेटियां जो हैं वो दो बच्चियों का कत्ल हुआ जो कि सगी बहनें थी और उनके वालिद जो हैं वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो कि 25 साल बाद बताते हैं कि वो मुल्क में वापस आए। और जैसा कि उन्होंने वक़ूआ बयान करते हुए अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मैं 25 साल बाद आया हूँ। पहले मेरे घर वालों को धमकियाँ मिलती थीं, फिर मैंने गार्ड रख के दिया, उसके बाद मैंने उसके बाद जो है मैं खुद आया तो मैंने गार्ड हटा दिया। मैं घर बना रहा था, मैंने सोचा था बेटियों की शादी करूं और मैं बैंक से इतने बजे 10:30 बजे वापस आया और उसके बाद मैं कुछ ग्रोसरी के लिए गया तो मैंने घर पे फ़ोन किया और बार बार कॉल करने पे रिस्पांस ना मिला और पड़ोसियों से कहा कि जाएं और जाके इसके घर का हाल अहवाल मालूम करें। तो उसमें फिर पता चला कि इन बकौल ओवरसीज़ जुल्फ़कार के कोई घर में आया है और उसने पैसे लेके भाग गया और उसकी बेटियों को कत्ल कर दिया। अब नाजरीन, जब हमने ये वाक़या हम तक पहुंचा, हमने मुख्तलिफ़ ज़राए से जब इसकी तस्दीक भी की तो हमारी हमदर्दियाँ जो हैं वो इस शख्स के साथ थीं। बड़ा दुख हुआ कि कोई इंसान ऐसा कि जिसकी दो बेटियां कत्ल हो जाएं, उस इंसान के लिए इससे बड़ी क़यामत और क्या होगी। और मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाई क्योंकि मैं समझती थी कि ये शख्स जो है ये इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ। लेकिन अब बहुत से लोगों ने मुझसे जब इस मामले पे बात की तो मुझे मैसेजेस किए, लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें कोई बहुत करीबी इन्वॉल्व हो सकता है कि इसमें माँ मुलव्विस हो। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कोई माँ अपनी दो बच्चियों की जान कैसे ले सकती है। फिर किसी ने कहा कि नहीं, वालिदैन जो हैं ये हो सकते हैं, उस पर भी क्योंकि बाप जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी अजीब सी है जो कि फेक थोड़ी लग रही थी। तो आपको इस मामले को जैसे कोई अपडेट हुई तो आप बताइएगा। तो जी, इसके बारे में जो हमें अभी अपडेट मिली है उसमें मेरे पास आई है FIR की कॉपी। उसमें ये लिखवाया है जुल्फ़कार ने कि जी मैं पूरा वाक़या उसने बयान किया कि जी मैं इटली से वापस आया और ऐसे ऐसे मैं अपने नजीबुल्ला जो मेरा पड़ोसी था उसके हमरा मैं अपने घर में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि जी वहाँ पे कोई दो शख्स हैं और वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और फिर उसने वो जो दो आदमी थे उन्होंने मेरी बेटियों को गोलियां मारी और पैसे लेके मैंने तिजोरी चेक की तो वहाँ से पैसे गायब थे। अब ये जो है पैसे गायब होना, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो पैसे गायब होना है ऐसे कैसे हो सकता है। वो जो दो मासूम बच्चियां थीं, तानिया और अनीला, उन्होंने डाकू के साथ कितनी मुज़ाहमत कर लेनी थी। ज़ाहिर है अगर डाकू आता है घर में, अगर वो पैसे लूटने आता है तो उसका मकसद सिर्फ पैसे लूटना होता है, ना कि वो कत्ल कर जाए। और वो भी उन बच्चियों को, वो बच्चियां क्या कर लेती डाकुओं का। बहरहाल ये थोड़ा सा मुअम्मा था। और अभी जो हमें रिसेंटली इत्तला मिली है उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा कि गैरत के नाम पे लोग कत्ल कर देते हैं। अभी हतमी तौर पे मैं आपको कुछ नहीं बता सकती क्योंकि केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जो पेरेंट्स हैं उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। माँ और बाप दोनों के बयान लिए जा रहे हैं क्योंकि आपने FIR की कॉपी और वालिदैन का जो ऑडियो रिकॉर्ड है, जो उन्होंने ऑडियो एक बयान दिया है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल कहीं से आपस में मैच नहीं कर रही। और जो शक है वो बहरहाल वालिदैन की तरफ जो है वो जा रहा है, यानी एक नया मोड़ आ गया है इस केस में। और जैसे ही मुझे कोई न्यू अपडेट इसकी मिलती है तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी।